Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Hope you all are doing well. So, in the last video lectures, we discussed our remark of sigma finiteness. So, in this lecture, we are going to study our next theorem and some definitions. So, let's get started our video. So our first definition is totally finite measure. A finite measure mu from R to Re is said to be totally finite if its domain of definition is an algebra of sets. अगर हमारे म्यू की जो डोमेन है वो अलजेब्रा ऑफ सेट्स हो देन दिस सेट इज सेड टू बी देन दिस मेजर इज सेड टू बी टोटली फाइनाइट मेजर. नेक्स्ट इज टोटली सिग्मा फाइनाइट मेजर. सो सेम है सिग्मा फाइनाइट मेजर म्यू फ्रॉम आर टू आर ई इज सेड टू बी टोटली सिग्मा फाइनाइट इफ इट्स डोमेन इज एन अलजेब्रा ऑफ सेट्स. राइट, सेम है कि अगर दोनों में क्या है डोमेन हमारी क्या हो जाए अलजेब्रा ऑफ सेट्स हो जाए. लेकिन एक डिफरेंस है, वो क्या है, यहाँ पे एक फाइनाइट मेज़र है इन टोटली फाइनाइट मेज़र. बट व्हेन वी टॉक अबाउट टोटली सिग्मा फाइनाइट मेज़र देन वी टॉक अबाउट सिग्मा फाइनाइट मेज़र हुज डोमेन ऑफ डेफिनेशन इज अलजेब्रा ऑफ सेट. सो ये जो यहाँ पे हम मेज़र लेंगे जिसकी डोमेन की बात करेंगे वो भी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा. सो वी स्टार्टेड आवर थ्योरम. सो स्टेटमेंट देखिए क्या कहती है. म्यू इज़ काउंटेबली सब एडिटिव बट वी हैव टू प्रूव डेट म्यू मेरा क्या होगा काउंटेबली सब एडिटिव. फोकस ऑन इट. सब एडिटिव काउंटेबली एडिटिव वी प्रूव्ड इट कि म्यू हमारा काउंटेबली एडिटिव होता है बट हेयर वी हैव टू प्रूव काउंटेबली सब एडिटिव. दैट इज इफ ई एन इज एनी सीक्वेंस ऑफ सेट्स इन आर whose union is also in R, then we have to prove this identity. Same as countably additive, but the difference is this sign. In countably additive we have equality का sign, but in countably additive we have less than equal to. Right? So prove करते हैं. Solution. Let En be any sequence of sets in R. En हमारी कोई sequence है sets की in R such that union of En also belongs to R. If we take the union of En is equal to E, then this E also belongs to R. Same as countably additive. Now हमने क्या बोला था कि countably additive को प्रूव करने के लिए हमें म्यूचुअली डिसजॉइंट सीक्वेंस की ज़रूरत होती है और हम हेल्प किसकी लेंगे कॉन्टिन्यूस फ्रॉम बिलो की. राइट, तो कॉन्टिन्यूस फ्रॉम बिलो की हेल्प लेने के लिए हमारे पास कैसी सीक्वेंस होनी चाहिए, इंक्रीजिंग सीक्वेंस. राइट, सो सबसे पहले हम एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस को डिफाइन करेंगे. F1 इज इक्वल टू E1, क्योंकि यहाँ पे हमें E1 जो सीक्वेंस दी है उसके बारे में कुछ नहीं बताया है कि ये इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, म्यूचुअली डिसजॉइंट है या नहीं है. सो सबसे पहले हमें कॉन्टिन्यूस फ्रॉम बिलो की हेल्प लेने के लिए एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस को डिफाइन करना पड़ेगा. सो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इंक्रीजिंग सीक्वेंस को डिफाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ En सीक्वेंस. राइट, सो F1 इज इक्वल टू E1, F2 is equal to E1 union E2, F3 is equal to E1 union E2 union E3 up to so on. Fn is equal to E1 union E2 union E3 up to so on union En. thus जो हमारी जो सीक्वेंस है Fn है it is easily to saying that the sequence is increasing sequence. राइट, दिख रही है कि इंक्रीजिंग सीक्वेंस है. सो यहाँ पे हमने बोल दिया कि Fn मेरी क्या है इंक्रीजिंग सीक्वेंस है. एंड यूनियन ऑफ Fn मीन्स Fn क्या है मेरा, वी कैन राइट Fn एज यूनियन ऑफ E के इज रनिंग फ्रॉम 1 to n. राइट, यहाँ तक चलेगा. तो अगर हम अप्लाई कर दे बोथ साइड यूनियन n इज इक्वल टू 1 to infinity,
तो ये क्या हो जाएगा, एन मेरा कहाँ तक है, इन्फिनिटी तक, तो के इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी ई के, एंड दिस इज इक्वल टू ई। यहाँ पे भी लिख सकते हैं आप, एंड यूनियन एन इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी एन इज इक्वल टू ई, वेर ई बिलोंग्स टू। तो यहाँ से मेरा क्या आ गया कि एफ एन यूनियन ऑफ एफ एन इज इक्वल टू ई, विच मीन्स एफ एन कन्वर्जेस टू ई। अब हमें डिफाइन करनी है एक म्यूचुअली डिसजॉइंट सीक्वेंस, क्योंकि हमने प्रूव क्या करना है, काउंटेबली सब एडिटिव। अब हम म्यूचुअली डिसजॉइंट सीक्वेंस की हेल्प से प्रूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ इंक्रीजिंग सीक्वेंस। तो म्यूचुअली डिसजॉइंट सीक्वेंस कैसी होती है, मतलब दो सेट्स के बीच में कोई भी एलिमेंट क्या नहीं आना चाहिए, कॉमन नहीं आना चाहिए, राइट। तो अगर हम F1 को G1 मानते हैं तो G2 मेरा कैसा होना चाहिए, G2 में F1 का कोई भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए फॉर द म्यूचुअली डिसजॉइंट। तो हम क्या करेंगे, G2 को कैसा सेट लेंगे, F2 माइनस F1, मतलब F2 लेंगे लेकिन उसमें से F1 का अगर कोई एलिमेंट है उसको निकाल के। सिमिलरली G3 कैसे लेंगे, F3 माइनस F2 अप टू सो ऑन। Gn कैसे लेंगे, Fn माइनस Fn माइनस 1। देयरफॉर जो मेरी Gn सीक्वेंस है वो सेट्स है इन R सच दैट Gn आर डिसजॉइंट, राइट। क्योंकि हम लास्ट इससे मतलब हर सेट में से जो उसके पिछले सेट्स हैं उनके एलिमेंट्स को क्या कर रहे हैं, एलिमिनेट कर रहे हैं। ऑल्सो Gn इज इक्वल टू क्या था, Fn माइनस Fn माइनस 1। Fn क्या है, यूनियन k इज इक्वल टू 1 to n ई के। Fn माइनस 1 क्या हो जाएगा, यहाँ k रन कर रहा है n तक, अगर n ले रहे हैं, अगर n माइनस 1 है तो k भी मेरा कहाँ तक रन करेगा, n माइनस 1 तक, राइट। अब देखिए दिस सेट माइनस दिस सेट, राइट। तो वी कैन से दैट, क्या हम कह सकते हैं कि जो ये है, ये पूरी टर्म है, ये पूरी टर्म ये ई एन के अंदर कंटेन करेगी, बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि हमने ई एन सेट्स का यूनियन लिया है, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया है ई एन माइनस 1 तक के सेट्स का यूनियन। तो कौन सा सेट रह गया, सिर्फ एक सेट रह गया ना, ई एन। तो मतलब कि जो एक सेट खुद के अंदर तो कंटेन होगा, राइट। तो ई एन मेरा ई एन के अंदर तो कंटेन होता है, या ई एन के कुछ भी एलिमेंट्स होंगे तो वो भी ई एन के अंदर कंटेन होंगे। तो हम कह सकते हैं कि ये टर्म मेरी किसके अंदर कंटेन करेगी, ई एन के अंदर कंटेन करेगी। और ये टर्म किसके इक्वल थी, लेफ्ट हैंड साइड में जी एन के इक्वल, तो मतलब जी एन मेरा किसके अंदर कंटेन कर गया, ई एन के अंदर, बाय द एंड सिंस दिस इज कंटेन इन दिस एंड म्यू इज मेजर and by the definition of mu is monotone, we can say that mu of Gn is less than equal to mu of En. Now Gn मेरी क्या है, सीक्वेंस इन आर सच दैट Gn कैसी है, डिसजॉइंट है, एंड म्यू मेरा क्या है, मेजर है। सो Gn मेरी सीक्वेंस इन R whose union is also belongs to R and Gn is our mutually disjoint sequence and mu is measure, so mu is countably additive. So we apply here the definition of countably additive, that is mu union n is equal to 1 to infinity Gn is equal to summation n is equal to 1 to infinity mu of Gn। ठीक है, अब देखिए mu of Gn, यहाँ से mu of Gn is less than equal to mu of En, so we use this identity here। तो इक्वालिटी का साइन है। अब हम इस एलिमेंट को किससे रिप्लेस कर रहे हैं, इससे बड़े एलिमेंट से, तो मतलब हमारी राइट हैंड साइड क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पे साइन क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू का। अगेन यूनियन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी Gn कैन बी रिटन एज दिस। हमने सभी Gns को ओपन कर दिया, G1 यूनियन G2 यूनियन G3 यूनियन अप टू सो ऑन यूनियन Gn अप टू सो ऑन, क्योंकि इन्फिनिटी तक है, विच इज़ इक्वल टू यूनियन ऑफ Fn। ये हमने पहले भी किया था स्टेप, अब वहाँ से क्लियर कर सकते हैं। एंड दिस इज इक्वल टू E, राइट। तो यहाँ से मेरा क्या आ गया, यूनियन
n इज इक्वल टू 1 to infinity जी एन इज इक्वल टू E। इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब जो हमारी हमारे पास ये था, यहाँ पे हम इसको किससे रिप्लेस कर देंगे, यूनियन ऑफ जी एन को ई से रिप्लेस कर देंगे। सो देखिए वही किया है हमने, यहाँ पे इसको यूनियन को किससे रिप्लेस कर दिया है, ई से। तो यहाँ पे मेरे पास क्या गया, म्यू ऑफ ई लेस देन इक्वल टू समीशन ऑफ म्यू ऑफ ई एन, एंड ई किसके इक्वल है, यूनियन ऑफ ई एन के। तो वैल्यू डाल दी और यही हमने प्रूव करना था। सो हैंस प्रूव्ड, हियर वी प्रूव दैट म्यू इज काउंटेबली सब एडिटिव। अब ये इसकी क्रॉलरी है इसी थ्योरम की। देखिए, इफ़ ई एन इज़ अ सीक्वेंस ऑफ सेट्स इन आर, अगर ई एन मेरी सीक्वेंस है सेट्स की इन आर, एंड ई इज़ अ सेट इन आर विच इज़ सॉरी, ई एन मेरे पास एक सीक्वेंस गिवन है जो कि आर के सेट्स की है, and this sequence is also contained in R, and E is also a set which is also contained in R, such that E is contained in union of N. See here, it is not given that E is equal to union of N. Here we have E is contained in the union of N, right? So keep it in mind in. Then what we have to prove, mu of E is less than equal to summation n is equal to, मतलब we have to prove that countably सब additive। तो इसकी कोरोलरी में क्या बात ऐड की है या क्या चीज़ इसको थ्योरम से अलग करती है, वो ये है कि इन द लास्ट थ्योरम क्या था, हमारे पास यूनियन इज इक्वल टू ई था, लेकिन यहाँ पे हमारे पास है ई इज़ कंटेंट इन यूनियन ऑफ ई एन। सो दिस इज़ अ लिटल डिफरेंस which you have to keep in your mind. So इसका प्रूफ देखते हैं। Let En be a sequence of sets in R, right? Let E belongs to R such that, यहाँ तक हमें क्या है given है, but we have to prove this. Now E is contained in union of En, right? And अगर E इस सेट के अंदर कंटेन है तो हम E को ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि अगर E मेरा इसके अंदर कंटेन है और अगर हम इस सेट का इंटरसेक्शन करते हैं E के साथ, तो हमारे पास क्या आता है, इंटरसेक्शन में स्मॉल सेट आता है। स्मॉल सेट क्या है, E, क्योंकि E इज़ कंटेन्ड इन अनदर सेट। तो इसका आंसर क्या आएगा, ई आएगा। तो वही लिखा है कि हम ई को कैसे लिख सकते हैं, ई इंटरसेक्शन यूनियन ऑफ ई एन। यूनियन को बाहर निकाल लीजिए, क्या बन गया, यूनियन एन इज इक्वल टू 1 to infinity ई एन इंटरसेक्शन ई एन। ई इज इक्वल टू यूनियन ऑफ ई इंटरसेक्शन ई एन प्लस म्यू इज अ मेजर। तो कैन वी यूज़ प्रॉपर्टी ऑफ काउंटेबली सब एडिटिव, बिल्कुल कर सकते हैं। सो वही किया है, एज म्यू इज काउंटेबली एडिटिव, सो हेयर वी अप्लाई द on this what the countably सब एडिटिव की प्रॉपर्टी अपने अप्लाई कर दी। नाउ बट यहाँ पे अभी आंसर नहीं आया क्योंकि वी हैव टू प्रूव दैट म्यू ऑफ ई, हमें राइट हैंड साइड में क्या चाहिए, म्यू ऑफ ई एन, नॉट म्यू ऑफ ई इंटरसेक्शन ई एन। तो अब हमें इसको किसके इक्वल आना है, इसके इक्वल आना है। अब देखिए, ई इंटरसेक्शन ई एन इज़ कंटेन्ड इन ई एन फॉर ऑल एन। क्यों, क्योंकि अगर हमने पहले भी एक चीज़ डिस्कस की थी कि दो सेट्स की अगर हम इंटरसेक्शन लेते हैं तो वो इंटरसेक्शन उन दोनों सेट्स के अंदर कंटेन करती है। तो आप किसी भी सेट के अंदर ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने किस सेट के अंदर लिया है, ई एन के अंदर ली है, ओके, क्योंकि हमें ज़रूरत थी, इसलिए हमने अपने क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए ऐसा चाहिए था, इसलिए हमने ऐसा किया। तो this set is contained in this set, again is a measure, so we can apply the property of monotone। so यहाँ पे हमने monotone की अप्लाई कर दी प्रॉपर्टी, and now we use this equation in this। so हम इस सेट को रिप्लेस कर देंगे with the help of this set। so यहाँ पे हमारा आंसर आ गया। होप सो आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर अभी भी कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, so you can ask me in my Telegram channel। so hope so you like the video। if you like the video, please like, share and subscribe। thank you।